हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो एक कंटिन्यूअस वीडियो है, दैट इज़ द ICZN कोड और द इंटरनेशनल कोड ऑफ द जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है हमने आर्टिकल 67 तक जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम आर्टिकल 68 से जो है 90 तक जो है वो इनको डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 68 की जब बात आती है तो ये डील करता है दैट इज़ विद द टाइप स्पीसीज़ फिक्स्ड इन द ओरिजिनल पब्लिकेशन। दैट इज़ कोई भी टेक्सोनॉमिक डिस्कवरी होती है किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ या जीनस की, तो उसको जो है एक ओरिजिनल पब्लिकेशन के थ्रू ही जो है वो पब्लिश किया जाता है, उसे एक पर्टिकुलर जो है प्रोसीजर के थ्रू। तो इसमें बात आती है उसका दैट इज़ एक ओरिजिनल डेजिग्नेशन होना चाहिए, उसका एक ओरिजिनल स्पेसिमेन जो है वो होना चाहिए, दैट इज़ द टाइप स्पेसिमेन। देन द यूज़ ऑफ अ टाइपस, दैट इज़ कि जब भी कोई नया एक जीनस है या एक जेनेरा है उसे डिस्कवर किया जाता है तो उसके अंदर जो है काफ़ी स्पीसीज़ भी डिस्कवर की जाती हैं, तो उन न्यू स्पीसीज़ को जो है वो टाइप स्पीसीज़ या टाइपस जो है वो कहा जाता है। बात आती है मोनोटाइपी की। तो बेसिकली इसमें जो है एक सिंगल जीनस की बात की जाती है कि जब स्टार्टिंग के अंदर एक पर्टिकुलर जीनस जो है जिसकी डिस्कवरी की जाती है उसको भी किसी एक स्पीसीज़ का बेस बना के ही जो है वो नेमिंग उसकी की जाती है। तो उस स्पीसीज़ को जो है इसके अंदर एक टाइप, एक हम कहें कि नॉमिनल स्पीसीज़ की तरह जो है वो यूज़ में लिया जाता है। एंड एट लास्ट दैट इज़ द टोटोनिमी। तो इसमें बात आती है कि कोई भी एक नया न्यूली जो है डिस्कवर्ड जीनस है और जिसका जो है सेम नेम है एग्जैक्ट टू दैट ऑफ द स्पीसीज़ जो उसकी कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हीं स्पीसीज़ को जिनके जो है नेम जो है सिमिलर है टू दैट ऑफ द जीनस, उन्हें जो है टाइप स्पीसीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज़ आर्टिकल 69। इट कंसर्न्स विद द टाइप स्पीसीज दैट आर नॉट फिक्स्ड इन द ओरिजिनल पब्लिकेशन। दैट मीन्स इसका जो कंसर्न है वो कुछ ऐसी स्पीसीज से है बेसिकली, या फिर हम बात कहें उन जिनेरा से है जिनका इस्टेब्लिशमेंट या जिनकी डिस्कवरी जो है वो 1931 से भी पहले हो चुकी है और उनका कोई एक ओरिजिनल जो है टाइप स्पेसिमेन या हम कहें टाइप स्पीसीज़ जो है वो नहीं है। तो इसके अंदर भी जो है वो दो रिकमेंडेशंस जो है वो आती हैं, दैट इज़ रिकमेंडेशन 69A एंड द 69B। तो 69A जो रिकमेंडेशन है वो डील करती है दैट इज़ कि कभी भी किसी एक जूलॉजिस्ट को एक टाइप स्पीसीज़ जो है किसी भी जेनेरा के लिए जब डेजिग्नेट करनी होती है तो उसे जो है मोस्ट सूटेबल और हम कहें जो कि एडिक्वेटली फिगर्ड जो है उसे प्रेफरेंस ज़्यादा देना चाहिए, दैट इज़ जिसके मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, क्लैरिफाई हो चुके हैं, उसमें कोई भी जो है कन्फ्यूज़न जो है वो नहीं है। नाउ द रिकमेंडेशन दैट इज़ 69B। 69B जो है वो डील करता है दैट इज़ अदर रिकमेंडेशन, दैट इज़ कि किसी भी स्पीसीज़ को एक टाइप स्पीसीज़ डेजिग्नेट करने के लिए ना ही सिर्फ उसे एडिक्वेटली फिगर होना चाहिए, दैट इज़ उसका जो है बेस्ट डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए और बेस्ट नोन हो वो, एंड आल्सो वो मोस्ट ईजिली ऑब्टेनेबल स्पीसीज़ की जो है कैटेगरी में भी हो। नाउ नेक्स्ट इज़ द आर्टिकल 70। तो आर्टिकल 70 जो है वो डील करता है विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप स्पीसीज़, दैट इज़ कि ये डिपेंड करता है किसी भी ऑथर के ऊपर कि वो किस स्पीसीज़ को है वो नॉमिनल स्पीसीज़ जो है वो आइडेंटिफाई कर पाता है। Again, now Article 71 to 75 deals with the type in the species group, that is species के ग्रुप के अंदर अब जो है वो टाइप्स कैसे डेजिग्नेट किए जाते हैं। पहले हमने जीनस ग्रुप से रिलेटेड जो है वो टाइप स्पीसीज़ को कंसिडर किया था। Article 71, that is application, that is the use, that is the provision of this chapter applies equally to all the categories in the species group, that is सभी जो कैटेगरी ग्रुप्स हैं स्पीसीज़ की और जिनमें से हमें जो है टाइप स्पीसीज़ को डेजिग्नेट करना है उन पर सभी जो रूल्स हैं जो प्रोविजंस हैं वो इक्वली ही अप्लाई किए जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज़ द आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 जो है वो कुछ जनरल प्रोविजंस हैं उनके साथ डील करता है, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ द स्पीसीज़ ग्रुप टैक्सा, दैट इज़ कभी भी किसी भी स्पीसीज़ जो है उसको हमें टाइप जो है डेजिग्नेट करना है वो जो है एक सिंगल स्पेसिमेन होना चाहिए, या तो जो है वो ओरिजिनल स्पेसिमेन हो जिसके बेसिस पे हमने जो है टाइप स्पीसीज़ बनाई है, या फिर जो है वो एक
अलग वन जो है वो भी हो सकता है, दैट इज़ द अनदर वन दैट इज़ डेजिग्नेटेड फ्रॉम द टाइप सीरीज आल्सो, उसी की ही जो है सीरीज़ में से उसे निकाला जा सकता है। नाउ द टाइप सीरीज़, तो टाइप सीरीज़ की कैटेगरी में वो स्पीसीज़ आती है जिनको भी जो है एक ऑथर जो है वो बेस बनाता है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप स्पेसिमेन के लिए, ओनली एक्सेप्ट द केस जहाँ पर कुछ वेरिएंट्स अगर स्पीसीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं तो उन्हें जो है टाइप सीरीज़ का पार्ट जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज़ दैट ऑफ द स्पेसिमेंस, दैट इज़ कुछ ऐसे स्पेसिमेंस होते हैं जिनको पहले से ही किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए जो है वो टाइप डेजिग्नेट किया गया हो, तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें जो है किसी दूसरी स्पीसीज़ के टाइप के लिए जो है वो भी यूज़ में लिया जा सकता है। एंड द वैल्यू ऑफ द टाइप्स, दैट इज़ जो भी टाइप्स की कैटेगरी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसको डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे, दैट इज़ होलो टाइप है, सिन टाइप है, इलेक्ट्रो टाइप है, इन सब को जो है या नियो टाइप है, इन्हें जो है वो साइंस की प्रॉपर्टी की तरह जो है वो माना जाना चाहिए। और जितने भी जूलॉजिस्ट हैं या जो पर्सन्स हैं उन्हें जो है इसके प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो इसको जो है वो सेफ़ जो है वो बनाकर रखें। नेक्स्ट इज़ द रिकमेंडेशन, दैट इज़ द 72A। तो 72A की बात आती है, दैट इज़ कि एक जूलॉजिस्ट है उसे जिसने भी जो है एक होलो टाइप है या इलेक्ट्रो टाइप है या नियो टाइप है उसे जो है म्यूज़ियम में डिपॉजिट करना ही होता है, ओके, जहाँ वो सेफली प्रिजर्व भी हो सके और फ्यूचर की रिसर्च के लिए जो है इजीली एक्सेसिबल भी हो सके। और नियो टाइप के लिए जो है ये तो मैंडेटरी ही है कि उसे म्यूज़ियम में डिपॉजिट करना ही पड़ता है। सो नेक्स्ट रिकमेंडेशन, दैट इज़ 72B। तो इसमें जो है बेसिकली बात आती है लेबलिंग की, दैट इज़ कि एक जूलॉजिस्ट है उसे जो है वो एक डेजिग्नेट जो है क्लियर कट लेबल जो है वो लगाना चाहिए टू द स्पेसिमेन, जिससे कि जो है फ्यूचर की जो रिकग्निशन जो है स्पेसिमेन वो इजीली हो सके। एंड आल्सो कि इंस्टीट्यूशन जो है हमारी, दैट इज़ वी कैन से द म्यूज़ियम, उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दैट इज़ कि वो जो है इंश्योर करें कि जो स्पेसिमेन हैं वो क्लियरली मार्क्ड हों, जिससे कि इजीली जो है वो रिकग्नाइज भी हो सकें। और उन्हें जो है काफ़ी स्टेप्स जो है जो ज़रूरत है उन स्टेप्स की फॉर द सेफ प्रिजर्वेशन ऑफ दैट स्पेसिमेन, और उन्हें जो है इजीली एक्सेसिबल बनाया जाए फॉर द स्टडी, ओके, कोई जो है हिंड्रेंस उनमें ना हो। एंड जितना हो सके उतना जो है उस पर्टिकुलर टाइप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उन्हें जो है एक पर्टिकुलर जूलॉजिस्ट को जो है वो बतानी चाहिए एज इट सीम नेसेसरी, जब भी उस पर्टिकुलर जूलॉजिस्ट को रिसर्च के लिए या किसी और पर्पस के लिए जो है उस पर्टिकुलर टाइप स्पेसिमेन से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन अगर ज़रूरी हो। नेक्स्ट इज़ दैट इज़ आर्टिकल 73। सो ये जो है वो कंसर्न करता है विद द होलो टाइप एंड द सिन टाइप। तो इसमें जो है बेसिकली दो कंसेप्ट जो है वो हमारे आते हैं, दैट इज़ कि अगर कोई भी नॉमिनल स्पीसीज़ है जिसकी जो है डिस्कवरी हुई है और उसका जो बेसिस है वो केवल एक सिंगल स्पेसिमेन के बेस पे है, तो उस स्पेसिमेन को जो है हम होलो टाइप कहेंगे। स्पेसिफाइड टाइप की कैटेगरी वो आती है जिसमें मान लो अगर कोई ऑथर है उसने जो है किसी भी एक नई जो नॉमिनल स्पीसीज़ है उसका डिस्क्रिप्शन दिया, ओके, एंड ओनली जो है उसका स्पेसिमेन जो है वो केवल एक ही है, तो उस स्पेसिमेन को जो है हम वो जो है वो होलो टाइप की कैटेगरी में ही रखेंगे। एंड द नेक्स्ट इज़ दैट इज़ द सिन टाइप। तो अगर एक नई नॉमिनल स्पीसीज़ है जिसका कोई भी होलो टाइप नहीं है, मतलब कि उसका कोई और जो है ओरिजिनल स्पेसिमेन नहीं है, तो उससे रिलेटेड सारे जो स्पेसिमेन होंगे टाइप सीरीज़ के उन्हें सिन टाइप्स कहा जाएगा और उन्हें जो है नोमेनक्लेचर में इक्वल वैल्यू जो है वो दी जाएगी। आल्सो इनमें भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं जैसे कि 73A, 73B, 73C, D एंड E रिस्पेक्टिवली। दैट इज़ 73A की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ओरिजिनल डेजिग्नेशन किसी भी होलो टाइप का जो है वो होना चाहिए एक सिंगल स्पीसीज़ के बेस पर। 73B की अगर हम बात करें तो एक वेल इस्टेब्लिश जो है प्रोसीजर जो है वो होना चाहिए, ओके, दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय अ जूलॉजिस्ट। 73C के अंदर जो है होलो टाइप से रिलेटेड डाटा जो है उसकी पब्लिशिंग की जो है डिटेल्स जो है वो दी गई है, दैट इज़ जो जूलॉजिस्ट है उसे जो है उस पर्टिकुलर नई स्पीसीज़ की सारी डिटेल्स जो है वो पब्लिश करनी चाहिए, दैट इज़ उसकी साइज़ जो है, पूरी लोकेलिटी, डेट और बाकी जो लेबल्स हैं और डाटा जो है वो लेबल्स पर होनी चाहिए।
एंड आल्सो डेवलपमेंटल स्टेजेस एज इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, हम कह सकते हैं कि अगर उनमें और कास्ट भी प्रेजेंट है तो उनमें जो है मोर देन वन कास्ट जो है तो उनको भी जो है वो इजीली जो है वो डेजिग्नेट किया जाना चाहिए, एज इन केस ऑफ वी कैन से हनी बीज एंड टर्माइट्स। और होस्ट स्पीसीज़ का जो नेम है, अगर वो मान लो पैरासाइट है तो उसका जो है होस्ट स्पीसीज़ का नाम जो है वो भी उस लेबल पर जो है वो होना चाहिए, कलेक्टर का जो है उस पर नेम होना चाहिए। और अगर जो स्पीसीज़ जो कलेक्ट करी गई है वो लिविंग टेरेस्ट्रियल स्पीसीज़ है तो उसका जो है वो सी लेवल से अबाउट जो एलिवेशन पॉइंट है मीटर्स के अंदर, उसे भी जो है वहाँ पर लिखना चाहिए। और लिविंग मरीन स्पीसीज़ की बात करें, अगर वो उस केस में है तो उन्हें जो है डेप्थ इन मीटर बिलो द सी लेवल, उसे भी जो है वो वहाँ पे जो है लेबल पर जो है वो लिखा जाना चाहिए। फॉसिल स्पीसीज़ की अगर हम बात करें तो जूलॉजिकल एज उनकी जो है या उनकी जो है वो स्ट्रेटिग्राफिकल पोजीशन जो है, उनकी डिटेल्स भी जो है वो लेबल पर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज दैट इज आर्टिकल 74, इट कंसर्न्स विद लैक्टोटाइप, दैट इज किसी भी स्पेसिमेन का डेजिग्नेशन जो है वो कैसे रिलेटेड है कि कोई भी नॉमिनल स्पीसीज़ है उसका कोई भी होलोटाइप नहीं है तो कोई भी जूलॉजिस्ट जो है वो उसे जो है एक सेन टाइप या फिर लैक्टोटाइप जो है वो डेजिग्नेट कर सकता है। So next is that is article 75, it concerns with neotype। बेसिकली क्या है कि अगर कोई लॉस हो गया या किसी डिस्ट्रक्शन से कोई भी होलोटाइप, इलेक्ट्रोटाइप या सिन टाइप जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाया तो एक जूलॉजिस्ट जो है वो दूसरा स्पेसिमेन जो है वो डेजिग्नेट कर सकता है जो कि एक किसी भी स्पीसीज़ के लिए जो है वो नियोटाइप की तरह एक्ट कर सके। केस एडमिटेड हेयर एक्चुअली मीन्स कि कोई भी जो नियोटाइप है उसे किसी भी ऐसे ही जो है वो डेजिग्नेट नहीं किया जाता, उसे किसी एक पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक वर्क या फिर हम कहेंगे एक रिविजनरी वर्क जो है उससे रिलेशन में ही उसे इस्टेब्लिश किया जाता है। और उसमें जो है ये ध्यान भी जो है वो रखना पड़ता है कि जो नोमेनक्लेचर जो रूल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी जो है वो भी इसके केस में जो है वो बनी रही। कुछ क्वालिफाइंग कंडीशंस है, दैट इज़ कि एक नियोटाइप है उसे वैलिडली डेजिग्नेट तभी किया जाता है या पब्लिश तभी किया जाता है तब जब उसमें कोई पर्टिकुलर जो है फीचर्स या उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हो, जैसे कि उस पर्टिकुलर नियोटाइप के डाटा और जो डिस्क्रिप्शन है वो इतनी सफिशिएंट हो जिससे कि उसका जो स्पेसिमेन जो है वो आइडेंटिफाई हो सके। देन आल्सो जो नियोटाइप है दैट इज़ वो सेम लोकेलिटी या फिर वी कैन से उतनी ही क्लोज लोकेलिटी से आना चाहिए जितने से जो है हमारा ओरिजिनल स्पेसिमेन जो है वो बिलोंग करता था। एंड आल्सो प्रायोरिटी जो है सबसे पहला जो डेजिग्नेटेड नियोटाइप है उसे ही जो है वो ज़्यादा देनी चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन के कंसर्न में। नेक्स्ट इज दैट इज़ आर्टिकल 76, इट कंसर्न्स विद द टाइप लोकेलिटी। सो टाइप लोकेलिटी जो है बेसिकली जो है वो डिटरमाइन की जाती है फ्रॉम वेयर द स्पेसिमेन जो है वो कलेक्ट किया जाता है बाय द जूलॉजिस्ट। सो जूलॉजिस्ट के ऊपर ही जो है वो डिपेंड करता है। कुछ इसमें जो है कंडीशंस दी जाती हैं जैसे कि लोकेलिटीज़ जो है वो हमेशा एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के नॉन रेंज के भीतर ही जो है वो होनी चाहिए। उसका जो है वो पूरी जो डाटा है दैट इज़ कलेक्टर का नोट जो है या और जो रिलेटेड डाटा जो है वो अच्छे से जो है वो डिस्क्राइब जो है वो किए जाने चाहिए। नेक्स्ट इज दैट इज आर्टिकल 77 to 82, इट डील्स विद इंटरनेशनल कमीशन ऑन द जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, दैट इज कमीशन दैट फॉर्म्स द रूल्स रिगार्डिंग दैट, तो वो जो है इससे डील करती है। सबसे पहले हमारे आते हैं दैट इज आर्टिकल 77, दैट इज द रिलेशन ऑफ इंटरनेशनल कमीशन टू इंटरनेशनल बॉडीज फ्रॉम विच इट डिराइव्स फंक्शंस एंड पावर्स। तो ये जो हमारी इंटरनेशनल कमीशन है वो एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि अपने जो है पावर्स और जो फंक्शंस हैं वो बाकी जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उन्हीं से ही डिराइव करती है। जैसे कि अगर हम बात करें सोर्स ऑफ अथॉरिटी की तो दैट इज़ इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये एक परमानेंट बॉडी है और ये जो है अपने सारे पावर्स जो हैं और जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिराइव करती है फ्रॉम द रिजोल्यूशन दैट आर पास्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ द जूलॉजी, और उनके जो डेलीगेटेड सक्सेसर्स हुए हैं वो, दैट इज़ इंटरनेशनल कांग्रेस जो है जूलॉजी की एक टाइप से हम कहें एक टाइप से कन्वेंशन है जिसके अंदर जो है टाइम टू टाइम जो है हमारे अमेंडमेंट्स जो है या रूल्स जो है उनका फॉर्मेशन जो है वो हुआ है रिलेटेड टू द नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट इज द सब्सिक्वेंट डेलीगेशन, दैट इज
17th जो इंटरनेशनल कांग्रेस है जूलॉजी की, दैट इज़ जो कि फॉर्म हुई थी 1972 के अंदर, वो अपने पावर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, जो कि कोड के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, उन सब का जो डेलीगेशन जो है वो करती है टू दैट ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, दैट इज़ IUBS को। नेक्स्ट इज़ द कंडीशंस फॉर द डेलीगेशन, दैट इज़ जो हमारे जो इंटरनेशनल कमीशन जो है वो कुछ पर्टिकुलर जो क्राइटेरियाज़ हैं उनके रिलेशन में जो है रूल्स बना सकती हैं, जैसे कि प्रोविज़न बना सकती हैं, जैसे कि फॉर द सेक्शन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर उसमें कोई चेंज करना है, ओके, कोई प्रपोजल जो है उसे जो कमीशन के द्वारा दिया गया है या कोई अमेंडमेंट जो किया गया है उसको रिव्यू करने का काम, और कॉन्स्टिट्यूशन का काम जो है, एंड आल्सो इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हमारी है उनको जो है रिपोर्ट करने का काम भी ये करती हैं। नाउ इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन, दैट इज़ जो कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है वो गवर्न की जाती है, जिसके बारे में आर्टिकल 77 और 84 में जो है वो डिटेल में जो है वो दिया गया है। Next, that is Article 78. So it concerns with the powers and duties of the commission. That is commission जो है उसके पास एक प्लेनरी पावर होती है, वो कोड में जो है वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, और कुछ अदर ड्यूटीज़ जो है वो भी उनके पास में जो है वो होती है। अमेंडमेंट टू द कोड बेसिकली हेयर मीन्स कि कोई भी जो है कोड के अंदर कोई एक पर्टिकुलर नेम से रिलेटेड रूल या रेगुलेशन जो है उसमें कोई प्रोविज़न है, उसको जो है वो स्लाइटली अगर चेंज करना है तो वो कमीशन पे डिपेंड करता है। एंड आल्सो द 2/3 दैट इज़ प्रेजेंट एट द वोटिंग, ये सारी केसेस जो है वो यहाँ कंसिडर किए जाते हैं। अदर ड्यूटीज़ में जैसे कि कमीशन जो है वो कंसिडर कर सकता है किसी भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है उसको रिव्यू करने के लिए, और इस पे जो रिव्यू का जो डिसीजन है वो बेसिकली कमीशन पर ही डिपेंड करता है। नाउ आर्टिकल 79 इट डील्स विद द लिस्ट ऑफ अवेलेबल नेम्स इन जूलॉजी, दैट इज़ कुछ नेम्स जो है ऐड करने हैं, उनको जो है नई जो है लिस्ट के अंदर डालना है, दैट इज़ पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक नेम्स। तो प्रपोजल की जो है फॉर्म इसमें कंसिडर की जाती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे कि नोटिफिकेशन रिलीज़ करना है, कंसल्टेशन है, और वोटिंग जो है वो कैसे करनी है बाय द कमीशन, एंड द इफेक्टिव डेट ऑफ द पार्ट्स, दैट इज़ कमीशन जो है वो पब्लिश कर सकता है एक नोटिस ऑन द बुलेटिन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, किसी भी डिसीजन से रिलेटेड कि भाई उन्हें जो है कोई एक पार्ट जो है वो उस लिस्ट जो है दैट इज़ इन द जूलॉजिकल नेम्स की जो लिस्ट है उसमें ऐड करना है कि नहीं। एंड नाउ द आर्टिकल 80 दैट इट डील्स विद द स्टेटस ऑफ एक्शंस ऑफ द कमीशन। सो बेसिकली इसमें जो है कमीशन जो है वो डिक्लेरेशंस जो है उन्हें पब्लिश करता है, अपने ओपिनियंस जो है उन्हें पब्लिश करता है, ऑफिशियल लिस्ट जो है वो पब्लिश करता है, ऑफिशियल इंडेक्स जो है उन्हें पब्लिश करता है, और जो है कुछ और पार्ट्स जो है वो भी पब्लिश करता है इन द लिस्ट ऑफ द नेम्स इन द जूलॉजी। तो इन सभी जो है जो पब्लिशर्स जो है, सो मैटर रिलेटेड टू ऑल दीज आर लिस्टेड इन आर्टिकल 80 इटसेल्फ। सो आर्टिकल 81 डील्स विद द यूज़ ऑफ द प्लेनरी पावर ऑफ द कमीशन, की कमीशन जो हमारा है उसके पास जो है प्लेनरी पावर्स होते हैं, कि कई बार ऐसा होता है किसी भी एक पर्टिकुलर जूलॉजिकल नेम जो है उसको चेंज करने के लिए जो है वो एप्लीकेशंस डाली जाती हैं। अब उसको रिव्यू करना कि पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है वो वैलिड है कि नहीं है, उसका बेस जो है वो करेक्ट है कि नहीं है, कि जिस बेसिस पर उस नेम को चेंज किया जाना है वो सब जो है वो कमीशन पर डिपेंड करता है। और किसी भी एक तरीके की डिस्टर्बेंस जो है उसे बचाने के लिए और एक स्टेबल और एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर को जो है इस्टेब्लिश करने के लिए वो अपनी प्लेनरी पावर को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो है नेम जो है वो कंजर्व हो सके, प्रिजर्व हो सके। नेक्स्ट इज दैट इज़ आर्टिकल 82 इट डील्स विद द स्टेटस ऑफ द केस अंडर द कंसिडरेशन। सो देखो वेट एवर इट द केस इज़, दैट इज़ कि कई बार क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर नेम है उससे चेंज करने की एप्लीकेशन जो है वो आई है, तो उस केस में जो है जब तक कि पूरा केस जो है कमीशन कंसिडर नहीं कर लेता तब तक जो है उस पर्टिकुलर जो पहला जो नाम था वही जो है वो उस केस में जो है वो प्रिवेल करता है। Is Article 83 that it deals with obligations and discretion of the commission, कि ये टोटली जो है वो कमीशन पर ही डिपेंड करता है, उसी के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है कि उसे कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन जो है वो लेना है कि नहीं, वो किसी भी ऑब्लिगेशन में या मैंडेटरी कंडीशन में जो है नहीं आती।
So next is Article 84, that is Constitution and the bylaws. So regulations हैं जो कि डील करते हैं विद द मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, उस ऑफिसर्स के बारे में है, इलेक्शन के बारे में है, काउंसिल के बारे में है, वोटिंग प्रोसीजर्स के बारे में है, कोई मीटिंग्स है और उससे रिलेटेड कोई मैटर अगर है तो वो सारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन और जो बाय लॉज जो है कमीशन के, उनमें जो है उन्हें इनकॉर्पोरेट किया गया है. सो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी उसी तरीके से अमेंड किया जाता है इन द सेम मैनर एज टू द कोड, दैट इज अंडर आर्टिकल 90. ओके, और अमेंडमेंट टू द बाय लॉज, दैट इज बाय लॉज जो है उन्हें भी अमेंड किया जा सकता है या सस्पेंड किया जा सकता है बाय द कमीशन अंडर द प्रोसीजर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं उनके द्वारा. नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज आर्टिकल 85 दैट डील्स विद द टाइटल. तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और रेगुलेशन है उनके जो टाइटल्स हैं वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा जो है वो अडॉप्ट किए गए हैं बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज इन 2000 ईयर. नाउ आर्टिकल 86 दैट इज़ द इफेक्टिव डेट. दैट इज़ इंटरनेशनल कोड जो है वो एक सिंगल जो है एक मीटिंग का जो है वो रिज़ल्ट नहीं है. इसमें जो है वो वेरियस अमेंडमेंट्स हुए हैं. एज ए रिज़ल्ट फाइनल जो अडॉप्शन जो है हम इसे के रूप में देखते हैं. तो मेन बात यहाँ आती है कि जो कोड जो है वो फोर्स में आया था जब उसकी पब्लिकेशन डेट थी उसी दिन, और उससे पहले के जो भी प्रीवियस एडिशंस जो है कोड के अंदर दैट इज़ ICZN कोड में जो किए गए थे उन्हें जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा. उनको जो है जो न्यू कोड जो है वो सुपरसीड कर जाएगा. आर्टिकल 87 डील्स विद ऑफिशियल टेक्स्ट. दैट इज़ ऑफिशियल टेक्स्ट जो है वो कमीशन डिसाइड करता है, ऑथराइज करता है कि वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसका जो मीनिंग है या फोर्स जो है वो मेन अथॉरिटी डिसाइड करती है, एंड इट शुड बी इन इंग्लिश एंड द फ्रेंच लैंग्वेज बेसिकली. आर्टिकल 88 इज़ कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ द कोड. सो मेन बात यह है कि कोई भी जो नाम है जो कि 1758 से पहले जो है वो पब्लिश हो चुका है वो ये कमीशन जो है वो कंसिडर नहीं करेगा. दैट इज़ वो जो है उस पर कोई रेगुलेशन नहीं रखेगा. कोड्स जो कि 1757 के बाद में, दैट इज़ जो जूलॉजिकल नेम 1757 के बाद ऐड हुए हैं उन्हीं को ही जो है वो कोड जो है वो प्रोविज़न देता है और उन्हीं को ही जो है वो गवर्न भी करता है. एंड नाउ आर्टिकल 89 इट डील्स विद इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोड. दैट इज़ किस पर्टिकुलर कोड को किस तरीके से जो है इंटरप्रेट कर रहा है, कैसे उसका मीनिंग जो है वो समझना है. सो वो है मेनली जो है ग्लोसरी जो हमारी इसमें दी हुई है उसी से जो है इसका मीनिंग जो है वो निकाला जाएगा. बाकी और जो है इसका मीनिंग जो है वो नहीं निकल सकता. दैट इज़ द ग्लोसरी का जो यूज़ है वो यहाँ पे कंसिडर किया जाता है. एंड एट लास्ट नाउ इज़ द आर्टिकल 90 दैट इज़ इट इज़ कंसर्न विद अमेंडमेंट्स ऑफ द कोड. सो बेसिकली जो ये ICZN कोड है वो अमेंडमेंट इसमें जो है वो हो सकता है अंडर आर्टिकल 78 एंड 80, और ये भी जो है वो हो सकता है बाय द इंटरनेशनल बॉडी ऑफ द जूलॉजिस्ट दैट आर हैविंग द डेलीगेटेड पावर ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ द जूलॉजी ओवर द कमीशन बाय आर्टिकल 77. तो इसी बॉडी के पास जो है वो पावर होती है इस कोड की अमेंडमेंट की. So yeah, this is all about ICZN code of zoological nomenclature we can say. Thanks for watching.